बीसीसीआई ना सही नहीं कर रही है भाई साहब। डोमेस्टिक क्रिकेट का मैच है और दलीप ट्रॉफी कोई छोटी मोटी ट्रॉफी नहीं होती है भाई। यहाँ जोन्स के मैच होते हैं, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन। तो बीसीसीआई को ये मेक श्योर करना चाहिए कि भाई ये जो मैचेस हैं, पहली चीज तो ये टेलीकास्ट हो ताकि फैंस थ्रू आउट द वर्ल्ड, इफ नॉट थ्रू आउट द वर्ल्ड, कम से कम इंडिया के फैंस भाई वो देख तो पाए कि मैच में चल क्या रहा है, कौन प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है। और चलो ये तो मैंने मान लिया कि चलो आपने टेलीकास्ट नहीं किया, वैसे दिस इज नॉट एक्सक्यूज कि आपने टेलीकास्ट नहीं किया, टेलीकास्ट तो होना ही चाहिए था, फैंस के लिए टेलीकास्ट तो होना ही चाहिए था। चलो फैंस को और किनारे कर देते हैं। आप यंगस्टर्स को ग्रूम करना चाहते हो ना, आप ये तो चाहते हो ना कि यंगस्टर्स देखें कि उनके आइडल, उनके सीनियर्स किस तरीके खेल रहे हैं और वो पास से जाकर देख पाए, उसे गेम को समझ पाए, गेम के टेम्पो को समझ पाए, उनकी क्लास को समझ पाए, पास से देख पाए। बिकॉज इट इज नॉट इजी फॉर एवरी फैंस और यू कैन से दैट एवरी यंगस्टर्स टू गो आउट देयर टू वॉच द मैचेस इन आईपीएल इंटरनेशनल क्रिकेट। और वहां पर बहुत रीजन होते हैं, कुछ फाइनेंशियली वीक होते हैं, वो इतने महंगे टिकट्स नहीं अफोर्ड कर पाते हैं या एक्सेसिबिलिटी कम होती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द डोमेस्टिक क्रिकेट, बीसीसीआई को ये मेक श्योर करना चाहिए कि वो सबके लिए एक्सेसिबल हो, ग्राउंड में जा सकें और देख सकें, और टेलीकास्ट भी होना चाहिए। भाई मैं तो स्पोर्ट्स स्टार को थैंक यू कहना चाहूंगा कि कम से कम उसने इस मुद्दे को उठाया, इस पर बात की। मतलब वहां पर कवर करने गए होंगे, ये बेसिकली मैच हो रहा था सीजी ग्राउंड, बीसीसीआई के सीजी ग्राउंड में मैच हो रहा था, तो नॉर्थ ईस्ट का और जो है ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन का मैच था। तो उन्होंने एक पेरेंट से पूछा कि आपको क्या लगता है कि फैंस को अंदर जाना अलाउ नहीं है, तो आपके लिए ठीक है? तो उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अंदर से जाकर प्लेयरों को, अपने आइडल को पास से देखे, सीखे, समझे और आइडियलाइज करे कि उसे और कैसे बेहतर करना है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जब डोमेस्टिक क्रिकेट चलता है तो फेंस पे जो प्लेयर्स खड़े होते हैं, तो उनसे जो फैंस होते हैं वो थोड़ी बात कर पाते हैं, चाहे वो यंग क्रिकेटर्स हो तो उनसे बात कर पाते हैं कि कैसे चल रहा भैया, कैसे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बाउंड्री पे बात हो पाती है। वो चीजें नहीं हो पा रही है। फैंस मैच कहां से देख पा रहे हैं? ग्राउंड के बाहर जो सब कुछ बंद है, उसके बाहर जो तारे नहीं लगी होती ऊपर दीवारों के, वहां से मैचेस देख रहे हैं। तो उन्होंने वो उन पेरेंट्स का यही कहना था कि जब हम अंदर ही नहीं जा पाएंगे, हमारा बच्चा देख ही नहीं पाएगा, तो आइडियलाइज क्या करेगा? फिर बच्चे में इतनी समझदारी तो होता नहीं है, फिर वो स्क्रीन के पीछे भागेगी, स्क्रीन वर्क की भाई मोबाइल दे दो पापा, टीवी देखने को दे दो, और टीवी में फालतू चीजें देखेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को ग्राउंड में ले जा सके, ग्राउंड में वो जितना चीजें देखे उतना सीखे। आउटडोर अगर गेम खेलना चाहता है तो वो आउटडोर जाकर चीजों को एनालाइज करे और समझे। आज बीसीसीआई इतना बड़ा क्यों है भाई? बीसीसीआई इतना बड़ा सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि फैंस है, क्योंकि व्यूवरशिप है। अगर यही नहीं रहेगी तो भाई चीजें कहां से सही रहेंगी? भाई मेरी भी इच्छा थी कि मैं नबी को देखूं, जम्मू कश्मीर के से आने वाला लड़का, कि यार उसमें क्या क्लास है, उसकी बहुत बातें हो रही है। अर्शदीप को रेड बॉल में फिर से क्रिकेट खेलते हुए रेड बॉल में देखूं, ताकि ये सोच सके कि इतनी जो अर्शदीप की बात हुई जा रही है, 5 टेस्ट मैचों के लिए इंग्लैंड स्क्वाड में रखा गया था, तो उसे क्यों नहीं खिलाया गया? क्या उसके पीछे रीजन है? कुछ तो देखने को मिले। मोहम्मद शमी का इंजरी के बाद कमबैक देखना चाहता था कि भाई आने वाली विंडीज सीरीज में क्या खेलने के लिए शमी भाई फिट है। अगर उन्हें दलीप ट्रॉफी खिलाया गया है तो T20 स्क्वाड में नहीं रखा गया, तो क्या रीजन है? कुछ कमी देखी गई है कि नहीं देखी गई है? अभी आईपीएल सीजन जिताकर रजत पाटीदार आया, उसे देखने की इच्छा थी भाई। लेकिन जब ये चीज हम देख ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि स्कोर कार्ड से सिर्फ हम ये जान सकते हैं कौन जीता और कौन हारा। वी कैन नेवर गेट टू नो कि भाई कौन प्लेयर का क्या क्लास है, कैसा खेलता है, बिकॉज स्कोर कार्ड विल नेवर टेल यू दीज काइंड ऑफ इनसाइट्स। टेक्निकल इनसाइट्स तो कभी आपको बता ही नहीं पाएगा। सो आई एम अर्जिंग टू बीसीसीआई एंड जो भी ब्रॉडकास्टर थे, कम से कम भाई करो, इन चीजों को कवर करो, फैंस को ग्राउंड के अंदर आने दो और मैचेस उस जगह कराओ जहां पर स्टेडियम हो। और आप एक्सक्यूज क्या देते हो कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम फैंस को अंदर अलाउ नहीं करें। अरे भाई टेलीकास्ट करने में क्या क्या दिक्कत थी? टेलीकास्ट तो कर सकते थे ना, ब्रॉडकास्टर्स को भी तो किसी ने मैनेज कर सकते थे, वो भी नहीं कर सकते थे। तो भाई ऐसी जगह मैचेस को रखो जहां पर ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी जगह हो, फैंस के बैठने के लिए भी जगह हो। और भाई साहब बीसीसीआई सेक्रेटरी ने क्या बोला?
उन्होंने देवाशीष जी जो है उन्होंने बोला कि हम फाइनल मैच जो 11 सितंबर से होने वाला दलीप ट्रॉफी का उसे टेलीकास्ट कर। अबे भाई फाइनल दिखाकर क्या करोगे? हमें हाइप नहीं चाहिए भाई, हमें देखना सीखना है और समझना है। तो भाई फाइनल दिखाकर आप अपने लिए सब कुछ कर सकते हो, हमारे लिए नहीं। तो एज अ फैन हम हमारे तरफ से एज अ फैन और एज अ यंग क्रिकेटर के तौर पर भी देखो और इन चीजों को थोड़ा सा प्रमोट करो भाई कि मैच टेलीकास्ट बीसीसीआई इतना रिचेस्ट बोर्ड है तो भाई दिखना चाहिए आने वाली जनरेशन ताकि सीख सके, एक गलत मैसेज ना जाए थ्रू आउट द वर्ल्ड कि भाई यहां तो डोमेस्टिक क्रिकेट ही टेलीकास्ट नहीं हो रहा। हाँ आप ये कहते हो कि 100 दिन के राइट्स होते हैं आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के भाई, लेकिन 100 दिन को बढ़ाकर पैसे और खर्च करो ना। अभी ड्रीम 11 बंद हुआ, उसने सीधे कहते भाई हम स्पॉन्सरशिप नहीं कर पाएंगे। एशिया कप में न्यूज आ रही कि बिना स्पॉन्सर्स के जाओगे और जो जो इंडियन टीम को स्पॉन्सर किया है वो बर्बाद हो गया है। तो भाई कहीं ये क्रोनोलॉजी समझकर कोई और आपको स्पॉन्सर ही मिलने में दिक्कत ना होने लगे। तो भाई थोड़ा सा मेक श्योर करो कि क्रिकेट हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो सके, क्योंकि इंडिया का दी मोस्ट पॉपुलर केवल क्रिकेट ही नहीं है, इन टर्म्स ऑफ द मोनेटाइजेशन वी आर दी रिचेस्ट मोस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड। सो मेक श्योर कि ये सारी चीजें एक्सेसिबल हर किसी के लिए हो सके।